हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और द हिंदू की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो हैं नामीबियाई चीता की मौत, यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ और गोदावरी कावेरी जो हैं उनमें इंटरलिंक। 8-year-old नामीबियन चीता डाइज टू इंजरीज एट कुनो नेशनल पार्क। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? मध्य प्रदेश में जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 8 वर्षीय जो नामीबियाई मादा चीता है उसकी शनिवार 12 जुलाई 2025 को चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। चीता परियोजना के जो क्षेत्र हैं उनके निदेशक उत्तम शर्मा के अनुसार जो नाभा है वहां एक सप्ताह पहले जो है वो सॉफ्ट रिलीज बोमा में शिकार के प्रयास के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी। चीता पुनर्वास परियोजना जो है वो क्या होती है, यानी प्रोजेक्ट चीता जो है वो क्या है और इसकी जो विलुप्तता है उसके बारे में जाने तो भारत में चीता जो है 1947 में अंतिम बार छत्तीसगढ़ के जो कोरिया जिला है वहाँ पर देखा गया था और 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया। जो व्यापक शिकार और जो आवास है उसके नुकसान जो है इसके विलुप्त होने के मुख्य कारण थे। और इसका प्रारंभ देखें तो चीता पुनर्वास की जो योजना है वह पहली बार 2009 में प्रस्तावित की गई थी। इसे जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो मंजूरी मिली थी। और इसके उद्देश्य देखें तो भारत में जो चीते हैं उनकी आबादी को जो उनका पुनर्जनन है वह करना है और जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको भी बनाए रखना है, जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना और जो ये परियोजनाएं हैं जैसे कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, मध्य प्रदेश वन विभाग हुआ, भारतीय जो वन्य विभाग संस्थान है और जो नामीबिया व जो दक्षिण अफ्रीका है उनके विशेषज्ञों के सहयोग से यह कार्यान्वित हो रही है। और जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जाने तो मध्य प्रदेश के जो सोमपुर और जो मुनेरा जिला है वहाँ पर यह मौजूद है और इसे 1981 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। कुनो की जो जलवायु है और जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ की वह नामीबियाई जैसी अर्ध शुष्क है जो कि चीतों के लिए अनुकूल है। यहाँ औसत और जो अधिकतम तापमान है वह 42.3 डिग्री सेल्सियस और जो कम से कम यानी कि जो न्यूनतम है वह 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही 760 जो मिलीमीटर है वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पर जो घास के मैदान हैं और जो खुला वातावरण है यानी कि जो खुला परिदृश्य है वह चीतों के शिकार के लिए भी आदर्श है। और अगर उद्यान में चीतल, सांभर, जो नीलगाय हैं इन जैसी प्रजातियों की पर्याप्त जो उपलब्धता है वह मौजूद है। अगर चीतों के स्थानांतरण के बारे में जाने तो इसका जो पहला चरण है वह 2022 में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके जन्मदिवस पर नामीबिया से 8 चीते जो हैं 5 मादा और 3 नर को जो है कुनो में छोड़ा गया। और इस चीतों का जो विशेष मालवाहन है यानी कि विमान है उसे चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो भारत में लाया गया था। और इसका दूसरा चरण 2023 में जो है 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते, 7 नर और 5 मादा चीते जो हैं वो लाए गए थे, जिससे कुनो में कुल चीतों की संख्या 20 हो गई थी। और अगर जो है हाल ही की स्थिति देखें तो 2025 तक यानी जुलाई 2025 तक कुनो में 26 चीते हैं जिनमें 9 वयस्क हैं, 6 मादा हैं और 3 नर हैं और 17 जो हैं वो शावक हैं। और इनके लिए जो चुनौतियां हैं उन्हें देखें तो मृत्यु को देखें तो परियोजना शुरू होने के बाद से 8 चीतों की मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में 12 जुलाई 2025 है उसको मादा चीता जो नाभा है उसकी चोटों के कारण मृत्यु हुई है। सुरक्षा जो है वो कुछ घटनाओं जैसे एक व्यक्ति द्वारा चीतों के साथ सेल्फी लेने का जो वायरल है वीडियो है वह देखा गया। और उद्यान की जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठाते हैं। और अगर इसके अनुकूलन के बारे में देखें
तो चीतों को भारतीय जो पर्यावरण है उसमें अनुकूलित होने में समय लग रहा है और उनके स्वास्थ्य और जो शिकार हैं उसकी निगरानी जो है वो निरंतर एक चुनौती का कारण बन रही है। ट्रंप अनाउंस 30% टैरिफ ऑन मैक्सिको EU फ्रॉम अगस्त 1। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उसने 1 अगस्त 2025 से मैक्सिको और जो यूरोपियन संघ है EU उससे आयोजित जो वस्तुएं हैं उन पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यानी कि जो ट्रुथ सोशल है उस पर साझा किए गए जो पत्र हैं उनके माध्यम से किया गया है। ट्रंप ने मैक्सिको पर टैरिफ का कारण जो है वहाँ के ड्रग जो कार्टेल्स हैं और जो फेंटेनल संकट है उससे निपटने में जो नाकामयाबी है उसको बताया है, जबकि जो यूरोपीय संघ हैं उनके साथ व्यापार घाटे को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। इस कदम से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है क्योंकि यह टैरिफ अमेरिका के दो प्रमुख व्यापारी जो साझेदार हैं उन पर भी लागू होंगे। और जो फेंटेनल है वह क्या होता है? फेंटेनल जो है एक शक्तिशाली जो सिंथेटिक ओपियोइड दवा है जो कि मॉर्फिन से 50 से 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह मूल रूप से चिकित्सा में गंभीर दर्द जैसे कैंसर रोगी हुए उनके इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका अवैध रूप से उत्पादन और वितरण जो है वो बढ़ गया है। अवैध जो फेंटेनल हैं उसको अक्सर हेरोइन, कोकीन या फिर जो नकली गोलियां हैं जैसे कि ऑक्सीकोडेन हुआ उसमें मिलाया जाता है, जिससे इसका खतरा और बढ़ जाता है। अगर फेंटेनल संकट के प्रमुख पहलू देखें तो अधिक मात्रा में मृत्यु जो है यानी कि ओवरडोज अगर ले लें तो अधिक मात्रा में जो है वो मृत्यु हो जाती है। और फेंटेनल की जो अत्यधिक शक्ति है उसके कारण छोटी मात्रा भी घातक हो सकती है। अमेरिका में 2020 के बाद से जो ओपियोइड ओवरडोज है उससे होने वाली जो मौतें हैं उनमें फेंटेनल का सबसे अधिक योगदान रहा है। 2023 में अमेरिका में जो है 1 लाख से अधिक जो ओवरडोज हैं उनसे मौतें हुई हैं, जिनमें से 70% जो है अधिक फेंटेनल से संबंधित हैं। और अगर इनकी तस्करी के बारे में बात करें तो अधिकांश जो है वो अवैध उत्पादन मैक्सिको और जो चीन है वहाँ से होता है। मैक्सिको का जो ड्रग कार्टेल्स है जैसे कि सिनालोवा हुआ या फिर जो जालिस्को है इसे अमेरिका में तस्करी कहते हैं। इसे छोटे पैकेटों में आसानी से छिपाया जा सकता है जिससे तस्करी और भी आसान हो जाती है। और अगर इसकी उद्यम और आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जानें तो चीन से जो रासायनिक अग्रद्रव्य हैं मैक्सिको भेजे जाते हैं जहां कार्टेल्स इसका उत्पादन करता है। अमेरिका मैक्सिको जो है उसकी सीमा पर तस्करी इसका प्रमुख मार्ग है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ की घोषणा के साथ जो है नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा है। और अगर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखें तो जो फेंटेनल संकट है उसने स्वास्थ्य सेवाओं, कानून प्रवर्तन और जो सामुदायिक संसाधन हैं उन पर भारी दबाव डाला है। यह नशे की लत, बेगरता और जो सामाजिक अस्थिरता है उसको बढ़ावा देता है। भारत में इसकी स्थिति देखें तो भारत में फेंटेनल जो है वो संकट अभी भी अमेरिका जितना गंभीर नहीं है, लेकिन अवैध दवाओं की तस्करी और जो इसका दुरुपयोग है उसकी समस्या बढ़ रही है। भारत सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं उनके तहत फेंटेनल और जो इससे डेरिवेटिव पर सख्त नियंत्रण लागू किए हुए हैं। कुछ रिपोर्ट की माने तो भारत से रासायनिक अग्रद्रव्यों की जो तस्करी है उसकी आकांक्षा बनी रहती है, जिस पर नज़र जो है वो रखी जा रही है। गोदावरी कावेरी इंटरनिंग लाइक ऑन पैनल एजेंडा जो चर्चा में जो है यह न्यूज़ क्यों है? जो गोदावरी कावेरी जो इंटरलिंक का एजेंडा है यानी कि जो परियोजना है वह भारत की नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों का समान वितरण, बाढ़ नियंत्रण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। जो परियोजना है इसकी अगर प्रगति हुई या फिर जो इसका संचालन है उसके बारे में जानें
तो जनवरी 2019 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना को लागू करने की घोषणा की थी। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वह लगभग 60 करोड़ रुपए है और इसका जो एजेंडा है वह परियोजना के तकनीकी, पर्यावरणीय और जो आर्थिक पहलू हैं उनकी समीक्षा पर केंद्रित हो सकता है, जिसमें डिटेल्ड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है DPR को अंतिम रूप देना और उसे चालू करने की जो समय सीमा है उसको शामिल करना जो है इसके अंदर शामिल है। और जो जल संसाधन प्रबंधन है उसे देखें तो जो गोदावरी नदी है उसमें अधिशेष जल को कावेरी नदी का जो बेसिन है उसमें स्थानांतरित करने की योजना है, जिससे तमिलनाडु और जो अन्य दक्षिणी राज्य हैं उनमें सूखे की समस्या का समाधान हो सकता है। अगर समिति का एजेंडा जो है जल स्थानांतरण है उसकी मात्रा, बांधों और जो नहर हैं उनका निर्माण और जल वितरण की जो प्रणाली है उनके डिज़ाइन पर जो है वो चर्चा कर सकता है। पर्यावरणीय और जो सामाजिक प्रभाव देखें तो परियोजना के जो पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कि जैव विविधता पर प्रभाव, विस्थापन और जो स्थानीय समुदाय हैं उन पर असर, जो सीमित एजेंडे हैं उनका महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। पर्यावरण मंजूरी और जो उनका पुनर्वास योजना है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना जो है वो विचार विमर्श संभावित है। स्थानीय समुदाय और जो हितधारक हैं उनके साथ परामर्श और जो उनकी सहमति है उसको सुनिश्चित करना भी इसी के एजेंडे में शामिल है। जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय देखें यह परियोजना जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं उनको प्रभावित करती हैं। समिति का एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे के मुद्दे और जो राज्य हैं उनके बीच सहमति और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित हो सकता है। अगर वित्तीय और तकनीकी जो व्यवहार्यता है उसको देखें तो परियोजना की जो लागत और वित्त पोषण के स्रोत हैं केंद्र सरकार में हुए या फिर राज्य सरकार या फिर निजी निवेश जो है उस पर चर्चा इसके अंदर शामिल है। और तकनीकी चुनौतियां जैसे कि नहरों का निर्माण, जो भौगोलिक है और जो रखरखाव लागत है उस पर भी विचार विमर्श। राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वह राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना का हिस्सा है। समिति का जो एजेंडा है वह इस परियोजना को समग्र रूप से राष्ट्रीय जल नीति के साथ जोड़ने और जो अन्य नदी लिंक परियोजना है जैसे कि केन बेतवा हुई उन सबक लेने पर ध्यान जो है वो दे सकता है। हम जो है आगे भी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।